दीदी लापता हैं, पता नहीं दीदी कब आएंगी। दोस्तों, अब स्मृति ईरानी के पूरे राजनीतिक करियर पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, क्योंकि अब वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ कदमताल मिलाकर लगातार 5 साल तक काम करते रहे। मैं बात कर रही हूं अमेठी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच एक खोज शुरू हो गई है अमेठी में कि दीदी कहाँ है, दीदी आएंगी कि नहीं आएंगी। और दोस्तों, ये कोई लफबाजी नहीं है। दैनिक भास्कर ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट की है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्टर संध्या द्विवेदी की एक खबर है। आप चाहें तो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें रिपोर्टर संध्या द्विवेदी ने ग्राउंड पे उतरकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की है। और वो बीजेपी कार्यकर्ता अमेठी में दीदी को ढूंढ रहे हैं। दीदी माने स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को ढूंढते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब से स्मृति ईरानी हारी हैं तब से उन्होंने अमेठी में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। इस खबर का शीर्षक बताता है, चुनाव हारने के बाद से अमेठी नहीं लौटी स्मृति ईरानी, घर सूना, ऑफिस बंद, लोग बोले राहुल की हार से कुछ सीख लेती। हालत यह है दोस्तों कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मृति ईरानी ने जो घर बनाया था, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने गृह प्रवेश किया था घर का, क्योंकि वो अमेठी से वोटर भी बन गई थी। उसके बाद स्मृति ईरानी अपने घर तक नहीं गई है। भाई, आदमी अपने घर तो जाता है। स्मृति ईरानी वहां झांकने तक नहीं गई हैं जब से वो चुनाव हारे हैं। अब लोग राहुल गांधी से उनकी तुलना कर रहे हैं कि कम से कम राहुल गांधी से सीख ले लेती, क्योंकि दोस्तों अमेठी में राहुल गांधी भी 2019 का चुनाव हारे थे। 2 जगह चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, वायनाड से, अमेठी से वो हार गए थे, जिसके बाद भी उन्होंने अमेठी जाना छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खूब प्रचार किया था और यह भी कहा था कि अमेठी के पास 2 सांसद हैं, एक केएल शर्मा और एक राहुल गांधी। इनफैक्ट अब भी राहुल गांधी अमेठी जाते हैं, जबकि अमेठी के वो टेक्निकली सांसद नहीं है, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी ने जाना कभी नहीं छोड़ा। जब वहां के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया तो भी, जब वहां के लोगों ने उनको वोट दिया या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को वोट दिया तो भी। यानी अब लोग स्मृति ईरानी से तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी से सीख लेते। जब हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी आ सकते हैं तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं आ सकती। मुझे याद है दोस्तों, जिस वक्त 4 जून को नतीजे आए थे और एक बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे अमेठी से आए थे कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, और हल्का फुल्का नहीं, करीब 1,40,000 वोटों से ज्यादा हारी थी, करीब 1.5 लाख लगा लीजिए। बहुत बड़ी, बहुत ही शर्मनाक हार स्मृति ईरानी को देखनी पड़ी थी। तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि दीदी तो मैं हमेशा ही रहूंगी, बहन थोड़ी अलग हो जाएगी। तो ये उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी अमेठी आती रहेंगी, लेकिन स्मृति ईरानी ने आना ही छोड़ दिया। ये अजीब सी स्थिति पैदा कर दिया है अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब क्या स्मृति ईरानी अपना घर भी बेच देंगी क्या, सुनने में आ रहा है। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में बताया है कि ऐसी चर्चाएं हैं कि स्मृति ईरानी अपना घर भी बेचना चाहती है अमेठी से। मतलब ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश के नेता कितने मौकापरस्त होते हैं। मतलब जब तक आपको जनता वोट दे रही तब तक आप उनके हैं, और जनता ने वोट देना बंद किया तो आप उनके नहीं है। क्या स्मृति ईरानी सत्ता में रहने के बावजूद भी विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती थी? स्मृति ईरानी की पार्टी सत्ता में है, ये बात सही है कि स्मृति ईरानी मंत्री नहीं है, वो सांसद भी नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में विपक्ष की राजनीति कर सकती थी ना। केएल शर्मा की अगर वो कोई गलतियां कर रहे हैं अमेठी में एक सांसद के तौर पर, उनकी गलतियां उभार सकती थी, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जा सकती थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने विरोध का रास्ता नहीं चुना, जो कि मुश्किल होता है। दोस्तों, विपक्ष का रास्ता आसान नहीं होता, स्मृति ईरानी जानती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी अब दिल्ली में ही रहती हैं क्या, क्योंकि वो अमेठी तो जाती नहीं है। अब दोस्तों, इसकी कड़ियां जोड़िए आप जब स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी उस दौरान। आपको याद होगा दोस्तों, स्मृति ईरानी जैसे ही अमेठी का चुनाव खत्म हुआ, स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। मैंने आपको इसको लेकर एक खबर भी दिखाई थी। स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से एक तरह से भागते हुए जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, और वो वीडियो वायरल हुआ था। और स्मृति ईरानी को काफी शिकायतें थी। अपना चुनाव खत्म होने के बाद स्मृति ईरानी काफी भड़की थी। इनफैक्ट यूट्यूबर अजीत अंजुम का दावा है कि उनका नाम लेके भी स्मृति ईरानी भड़की थी कि ऐसे ऐसे पत्रकार यहाँ पर आ गए और मेरे खिलाफ एजेंडा चलाया। अजीत अंजुम का ये दावा है। इसके अलावा स्मृति ईरानी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये भी शिकायत कर रही थी कि उनकी अपनी पार्टी के नेता, मतलब कहने वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उनको हराया। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो चुनाव हार जाएं। और दोस्तों, इसके संकेत चुनाव प्रचार जब चल रहा था उस दौरान ही देखने को मिले थे। एक और वीडियो मैंने आपको ये दिखाया था जिसमें स्मृति ईरानी जब बोल रही थी, स्टेज में प्रचार चल रहा था, एकदम पीक पे था प्रचार, तो वो बोल रही थी। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और उनके स्टेज में एक तरह से विरोध करने लगे उनका। तो स्मृति ईरानी उनको जिस तरह से भाषा उनका इस्तेमाल कर रही थी, उनको रोक रही थी, वो भी बहुत से लोगों को अटका कि अगर कोई विरोध करने आ भी रहा है, जो कि आता है, सबका विरोध होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तो विदेश में विरोध हो गया,
तो आप विरोध झेलिए, नेता विरोध झेलता है, लेकिन उसको स्मृति ईरानी ने बड़ा नेगेटिव तरीके से लिया, तो आप कह सकते हैं कि ये बात भी लोगों को बहुत अखरी। हालांकि दोस्तों स्मृति ईरानी अमेठी से गायब ही नहीं हुई है। अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से गायब हो गई हैं। कहाँ है स्मृति ईरानी, कोई जानकारी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी राज्यसभा चली जाएंगी, लेकिन उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। फिर स्मृति ईरानी को लेकर चर्चाएं दिल्ली के चुनाव में हुई कि स्मृति ईरानी को सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन सौरभ भारद्वाज के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। हालांकि सौरभ भारद्वाज खुद भी चुनाव हार गए, लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि स्मृति ईरानी बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स में भी गायब है। दोस्तों इस सरकार में बहुत से मंत्री हैं जो कि राज्यसभा से आते हैं, लेकिन वो मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा दोस्तों अरुण जेटली, मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त मोदी लहर चल रही थी, प्रचंड मोदी लहर, वो अपना चुनाव हार गए पंजाब से। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। तो स्मृति ईरानी अगर चुनाव हार गई उसके बाद भी वो मंत्री बन सकती थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। फिर उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। इसके अलावा उनको संगठन के अंदर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि उनको कोई राज्य का प्रभारी बना दिया जाए। और ऐसा भी नहीं कि स्मृति ईरानी में कोई कमी है। भाई स्मृति ईरानी तो गोदी चैनल्स के लिए बीजेपी के सबसे फेवरेट नेताओं में से एक हैं, बोलती भी शानदार हैं। स्मृति ईरानी के बोलने का एक लहजा है और बायलिंगुअल है। स्मृति ईरानी अंग्रेजी भी बहुत अच्छा बोलती है, वो हिंदी में बहुत अच्छा बोलती हैं। इसके अलावा भी कुछ और भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, जो उनको बहुत अच्छी आती हैं। तो स्मृति ईरानी के लिए कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छा बोलती है और वो बीजेपी के लिए मजबूत कड़ी रही है। कोई भी बड़ा मुद्दा होता था तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, लेकिन गायब है स्मृति ईरानी। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों अमेठी से ही नहीं, वो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स से गायब हो गई हैं। यानी स्मृति ईरानी के पास अब आगे उनका क्या होगा, उनके सामने खुद एक सवाल खड़ा होता है। और ये अपने आप में केस स्टडी है दोस्तों कि हमारे देश में किसी राजनेता के साथ किस लेवल पर मतलब पॉलिटिक्स हो सकती है। आप सोचिए स्मृति ईरानी की उम्र भी इतनी नहीं है, बहुत अच्छा बोलती हैं और स्मृति ईरानी को लगातार प्रमोशंस मिलते रहे। 2014 में उन्होंने कम मार्जिन में राहुल गांधी जीत गए अमेठी, लेकिन उनका मार्जिन कम कर दिया। फिर उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। 2019 में तो खैर वो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं जायंट किलर के तौर पर उभरी जब उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। फिर उनको मंत्री बनाया गया और पूरे 2019 से 2024 के बीच अपनी पार्टी का कोई भी मुद्दा होता था सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, वो एकदम सामने से आकर अटैक करती थी कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन अब वो गायब हैं। ये वही स्मृति ईरानी है दोस्तों जो लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को सामने से चैलेंज करती रही। कभी लोकसभा में माफी मांगो सोनिया गांधी के नारे लगाए, तो कभी अमेठी में चैलेंज किया कि मैं चैलेंज करती हूं कि प्रियंका गांधी लड़ ले चुनाव, राहुल गांधी लड़ ले चुनाव। वो अलग बात है कि वो एक सामान्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से हार गई, लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। और दोस्तों बीजेपी में अपना कद बढ़ाने के लिए जो एक गुण चाहिए होता है, नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करना, वो भी स्मृति ईरानी ने बखूबी दर्शाया था। तो अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी के पास सारी क्वालिटीज हैं जिससे कि वो बीजेपी के आंतरिक पॉलिटिक्स में तो फिट बैठती हैं। तो फिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि स्मृति ईरानी बीजेपी की पॉलिटिक्स भी करे? भाई आपकी पार्टी सत्ता में है, आपकी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर लगातार मुखर रहती है। मतलब संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकती? करती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बहुत कम करती हैं। अब आप देखिए दोस्तों बड़े बड़े सो कॉल्ड कॉन्क्लेव या समिट्स होते हैं न्यूज चैनल्स के, उनमें भी स्मृति ईरानी गायब होती है। हार्डली अब उनका कोई पॉडकास्ट लेता है, उनका कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता है। दोस्तों स्मृति ईरानी के अहंकार को लेकर, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को ठीक से ट्रीट ना करने को लेकर दबी जुबान तो बहुत सी बातें आती रही, लेकिन अमेठी में जिस तरह से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनको ढूंढ रहे हैं, और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि लोग इस बात को लेकर डरे हुए कि दीदी लापता हो गई है क्या, ये इस बात का प्रमाण देता है कि स्मृति ईरानी मुश्किलों से भाग रही है। विपक्ष की राजनीति करने में उनको क्या दिक्कत है? ये भी तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी मजबूती से केएल शर्मा के खिलाफ लगातार 5 साल सक्रिय रहे और उसके बाद फिर चुनाव लड़ लें। भाई फिर चुनाव लड़ लें, ताल ठोक लें और फिर जीत जाएं अमेठी। क्या उनको अमेठी में अपने 5 साल के कार्यकाल में सांसद के तौर पर जो उन्होंने काम किया उस पर विश्वास नहीं है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।